भारत की सनातन परंपरा में महाशिवरात्रि का पर्व अत्यंत पवित्र और रहस्यमय माना गया है। यह केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि आत्मिक जागरण, संयम, तप और शिव तत्व को समझने का एक विशेष अवसर है। हर वर्ष फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को यह पर्व मनाया जाता है। इस रात्रि को महाशिवरात्रि कहा जाता है, जिसका अर्थ है शिव की महान रात्रि। यह वह रात्रि है जब साधक अपने भीतर के अंधकार को त्याग कर चेतना के प्रकाश की ओर अग्रसर होता है। शिवरात्रि को लेकर अनेक पौराणिक कथाएं, आध्यात्मिक व्याख्याएं और दार्शनिक अर्थ जुड़े हुए हैं। कोई इसे भगवान शिव के विवाह की रात्रि मानता है, तो कोई इसे उस दिव्य क्षण के रूप में देखता है जब शिव ने विषपान कर सृष्टि की रक्षा की थी। कुछ ग्रंथों में इसे वह रात्रि कहा गया है जब शिव स्वयं शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए। इन सभी मान्यताओं के पीछे एक गहरा आध्यात्मिक संकेत छिपा हुआ है, जीवन के संतुलन, संयम और आत्मबोध का संदेश। सबसे प्रसिद्ध कथा समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है। देवता और असुर जब अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन कर रहे थे, तब सबसे पहले कालकूट विष निकला। यह विष इतना प्रबल था कि उससे संपूर्ण सृष्टि का नाश हो सकता था। देवता भयभीत होकर भगवान शिव के पास पहुंचे। शिव ने करुणावश वह विष अपने कंठ में धारण कर लिया। विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला पड़ गया और तभी से वे नीलकंठ कहलाए। यह घटना फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी की रात्रि को हुई मानी जाती है। इसीलिए इस रात्रि को शिव की आराधना की जाती है, ताकि जीवन में आने वाले विष रूपी संकटों को सहन करने की शक्ति प्राप्त हो। इस कथा का भावार्थ केवल पौराणिक नहीं, बल्कि जीवन से जुड़ा हुआ है। विष का अर्थ केवल जहर नहीं, बल्कि जीवन के दुख, संघर्ष, तनाव, क्रोध, अहंकार और भय भी है। शिव का विषपान यह सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों से भागने के बजाय उन्हें धैर्य और विवेक से स्वीकार करना ही सच्ची साधना है। शिवरात्रि का व्रत इसी संयम और सहनशीलता का प्रतीक है। एक अन्य मान्यता के अनुसार इसी रात्रि को भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। यह विवाह केवल दो व्यक्तित्वों का मिलन नहीं, बल्कि चेतना और शक्ति, पुरुष और प्रकृति, स्थिरता और गति के संतुलन का प्रतीक है। शिव बिना शक्ति के शून्य है और शक्ति बिना शिव के दिशाहीन। शिवरात्रि का पर्व इस दिव्य संतुलन की स्मृति दिलाता है। कुछ शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि इसी रात्रि को शिवलिंग स्वयं प्रकट हुआ था। ब्रह्मा और विष्णु के बीच श्रेष्ठता को लेकर विवाद हुआ। तभी एक अनंत ज्योति स्तंभ प्रकट हुआ, जिसका आदि और अंत दोनों को खोज पाना असंभव था। यही ज्योति स्तंभ शिव का निराकार रूप था। ब्रह्मा और विष्णु को अपनी सीमाओं का बोध हुआ और उन्होंने शिव को नमन किया। यह घटना भी शिवरात्रि से जुड़ी मानी जाती है। यह कथा अहंकार के विसर्जन और सत्य की पहचान का संदेश देती है। शिवरात्रि केवल पूजा पाठ का पर्व नहीं, बल्कि आत्मनिरीक्षण का अवसर है। इस दिन उपवास, रात्रि जागरण और ध्यान का विशेष महत्व बताया गया है। रात्रि का अर्थ केवल अंधकार नहीं, बल्कि अज्ञान भी है। शिवरात्रि का भाव है अज्ञान की रात्रि में ज्ञान का दीप प्रज्वलित करना। जब मनुष्य अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है, विचारों को शांत करता है और अंतर्मुखी होता है, तभी उसे आत्मबोध की अनुभूति होती है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी शिवरात्रि का विशेष महत्व माना गया है। कहा जाता है कि इस समय पृथ्वी की ऊर्जा में प्राकृतिक रूप से सकारात्मक परिवर्तन होता है। रात्रि के समय ध्यान और साधना करने से मानसिक शांति, एकाग्रता और आत्मिक स्थिरता बढ़ती है। यही कारण है कि परंपरागत रूप से इस दिन जागरण और ध्यान को महत्व दिया गया है। शिवरात्रि पर शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा और भस्म अर्पित की जाती है। इन सभी का प्रतीकात्मक अर्थ है। जल मन की शुद्धता का प्रतीक है, दूध सात्विकता का, बेलपत्र संतुलन का, भस्म वैराग्य का और धतूरा त्याग का संकेत देता है। इन प्रतीकों के माध्यम से व्यक्ति अपने भीतर की कमजोरियों को त्याग कर संयम और विवेक की ओर अग्रसर होता है। शिव को आदियोगी कहा जाता है, पहले योगी। योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं, बल्कि चेतना का विज्ञान है। शिवरात्रि इसी यौगिक चेतना से जुड़ने का पर्व है। इस दिन साधक आत्म संयम, ध्यान और साधना के माध्यम से अपने भीतर छिपी संभावनाओं को जागृत करने का प्रयास करता है। शिव का स्वरूप भी अत्यंत प्रतीकात्मक है। उनके गले में सर्प है, जो जागरूकता और ऊर्जा का प्रतीक है। उनके मस्तक पर चंद्रमा है, जो मन की शीतलता दर्शाता है।
गंगा उनकी जटाओं से प्रवाहित होती है, जो जीवन धारा और करुणा का संकेत है। त्रिशूल 3 गुणों सत्व, रज और तम पर नियंत्रण का प्रतीक है। डमरू सृष्टि की लय और ताल को दर्शाता है। शिवरात्रि इन सभी प्रतीकों को आत्मसात करने का अवसर देती है। आज के आधुनिक जीवन में शिवरात्रि का संदेश और भी प्रासंगिक हो जाता है। तनाव, प्रतिस्पर्धा, असंतोष और अस्थिरता के बीच शिव का वैराग्य, संतुलन और शांति हमें जीवन जीने की सही दिशा दिखाते हैं। शिवरात्रि यह याद दिलाती है कि बाहरी उपलब्धियों से अधिक महत्वपूर्ण आंतरिक संतुलन है। इस पर्व पर लोग व्रत रखते हैं, मंदिरों में दर्शन करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं और पूरी रात भजन कीर्तन करते हैं। परंतु इसका वास्तविक उद्देश्य केवल धार्मिक कर्मकांड नहीं, बल्कि आत्मिक अनुशासन है। व्रत के माध्यम से इंद्रियों पर नियंत्रण, जागरण के माध्यम से चेतना की जागृति और ध्यान के माध्यम से मन की शुद्धि, यही शिवरात्रि की सच्ची साधना है। शिवरात्रि का संदेश अत्यंत सरल है। जीवन में संतुलन, संयम और विवेक अपनाना, दुख में धैर्य, सुख में विनम्रता और संघर्ष में स्थिरता बनाए रखना, यही शिव तत्व है। जब मनुष्य अपने भीतर के अहंकार, क्रोध, भय और लोभ को शांत करता है, तभी वह शिवत्व के समीप पहुंचता है। यही कारण है कि शिवरात्रि केवल एक पर्व नहीं, बल्कि आत्म विकास का मार्ग है। यह हमें सिखाती है कि बाहरी संसार की हलचल के बीच भी भीतर शांति संभव है। यह पर्व हमें अपने अस्तित्व की गहराई को समझने और जीवन को अधिक संतुलित, जागरूक और सार्थक बनाने की प्रेरणा देता है। इसी भाव के साथ जब साधक इस रात्रि में ध्यान और साधना करता है, तब उसकी चेतना धीरे धीरे स्थिर होने लगती है और उसे यह अनुभूति होने लगती है कि शिव केवल मंदिरों में नहीं, बल्कि उसके अपने अंतर्मन में निवास करते हैं। और इसी आंतरिक अनुभूति के द्वार पर पहुंचते पहुंचते साधक का मन एक ऐसे मौन में प्रवेश करता है, जहां से आगे का मार्ग स्वयं भीतर से प्रकट होने लगता है। इस कथा का दूसरा भाग देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें।